हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। वाह, द लवर्स और एम्प्रेस। यहाँ पर पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा है। टाइम टू टेक एक्शन। देन वी हैव द चैरियट। लाइन से 3 कार्ड, तीनों मेजर अरकाना। अगेन मेजर अरकाना, द एम्परर। Ten of Winter. One more card. Again Major Arcana, Justice. So Major Arcana से भी we have 786. Angel number 786। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है 6 कार्ड में से। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो कलेक्टिव जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन भले आपसे दूर हैं, भले इस वक्त आपसे डिस्टेंस में हैं, बट ये हमेशा यही सोच रहे हैं कि हम दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो। हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे लव लाइफ में या हमारे मैरिड लाइफ में चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। कुछ मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, कुछ तुम एडजस्ट कर लो और चीज़ें जो हैं वो हमारे जो सपने हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमने एक साथ देखे हैं, वो सब पूर्ण हो जाए। थोड़ा समय लग सकता है बट मैं एक एक करके प्रयास करूँगा या करूँगी कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूँ। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं लवर के साथ एम्प्रेस, एम्परर एंड चैरियट, आपके पार्टनर लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण भी आपके पर्सन या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया, ये अब सही समय है जब हमें एक्शन लेना चाहिए अपने ट्रू लव के लिए। इस रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, इस रिश्ते पर फेथ बरकरार रहे, इसके लिए हमें एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही होगा। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि ये क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को आपके साथ। साथ ही साथ ये लॉजिकल, प्रैक्टिकल तो है ही, ये थोड़ा इमोशनल होकर भी सोच रहे हैं। सिर्फ लॉजिकली नहीं सोच रहे, सिर्फ दिमाग से नहीं सोच रहे। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन दिल से भी सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मैं बहुत हार्श भी ना हो जाऊं, बट मुझे इस तरह का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा जिससे कि न्याय मिले हमें। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। जैसे आप जब बजट बनाते हो या जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप हर सिचुएशन को एनालाइज करते हो, कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, सब कुछ देखने के बाद ही आप
प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। तो कहीं ना कहीं जस्टिस यहाँ पर रिव्यू को दर्शा रहा है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड पे रिव्यू कर रहे हैं हर सिचुएशन को कि क्या करें जिससे ये हो, क्या करें जिससे वो हो, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा। ये डिसीजन लेने के पहले अपने आप को इतना प्रॉमिस ज़रूर कर रहे हैं कि मैं फेयर रहूं, मैं किसी के साथ भी गलत ना होने दूं और ना गलत करूं, सिर्फ सेल्फिश ना रहूं, किसी को ये ना लगे कि ये बहुत सेल्फिश होके सोच रहा है या सोच रही है। ये हर चीज़ सोच समझकर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें विश्वास है कि ये जिस दिन डिसीजन ले लेंगे उस दिन ये सक्सेसफुल ही होंगे। ये अपने आप को इस टाइम पीरियड में बहुत अलग रख रहे हैं, बहुत शांत रह रहे हैं, बट बहुत जल्द ये स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। बहुत जल्द ये कुछ ऐसे निर्णय लेकर आ सकते हैं जो आपको भी चकित कर दे, आपको भी ऐसा लगे कि यार ये क्या कर दिया इसने। साथ ही साथ वी हैव 10 ऑफ विंटर। कहीं ना कहीं ये रिजोल्यूशंस निकालने की सिचुएशन में है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उसका रिजोल्यूशंस निकालेंगे, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपको अकेला तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ अगर ये किसी बैड हैबिट में थे, किसी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस में थे, या ये स्ट्रगल कर रहे थे किसी सिचुएशन में, तो ये उस सिचुएशन में भी अपने आप को इतना स्ट्रेंथ देंगे कि ये निकल सके। तो ये यहाँ पर डीपेस्ट फीलिंग्स और इनकी एनर्जीज़ में निकल कर आ रहा है। होप कि आपसे रेजोनेट करे आपके पर्सन की एनर्जी। बट दे आर वेरी रोमांटिक राइट नाउ। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस भी एक्सपेक्टेड हैं, हो सकते हैं बहुत जल्द। देखते हैं, चैरियट पे बैठ चुके हैं तो एक्शन भी बहुत जल्दी ही दिखेगा। लेट्स चेक कि क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। किंग ऑफ वाटर, 5 कार्ड, 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ एयर, strength, renewal, and 3 of fire. We have 3 of air, 3 of earth, 3 of fire, and bottom of the deck is Queen of Fire. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी है 333 की है, तो आने वाला जो 3 घंटे से 30 घंटे का टाइम पीरियड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ एयर यहाँ पे सौरों को दर्शा रहा है, हार्ट ब्रेक को दर्शा रहा है, किसी तरह की एनर्जी जो कि बहुत लोअर वाइब्रेशन है। साथ ही साथ फैमिली के कारण, किसी न किसी थर्ड पार्टी के कारण इनका ये हाल होगा। आपसे अगर डिस्टेंस में हैं तो इनको ये भी डिसाइड होगा कि यार मुझे, मेरा विज़न अब क्लियर है, मुझे इस रिश्ते में आगे स्टेप लेना है, क्या लेना है। तो अगर ये डिस्टेंस में हैं तो ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई डिसीजन ये आपको सुना सकते हैं। ये डिसीजन आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है ये मैं क्लैरिफाई कर लूँ, बिकॉज़ यहाँ 3 ऑफ एयर आया है। तो क्यों आया है 3 ऑफ एयर? नेक्स्ट एक्शन में 3 ऑफ एयर क्यों आया है? कुछ स्टेप लेने वाले हैं। वी हैव गॉट पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी 3 ऑफ एयर के बाद स्ट्रेंथ है। वी हैव गॉट स्ट्रेंथ, वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज यहाँ से तो बहुत हैप्पी वाइब्स है। मतलब कि ये कुछ करेजियस डिसीजंस लेंगे जिसमें हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, विल पावर की बहुत ज़रूरत है, डेयरिंग एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे किंग ऑफ वाटर से रीडिंग की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, डिसीजन होगा एक न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, रीबर्थ की एनर्जी है। और यहाँ से कंफर्मेशन है कि बहुत समय से अगर आप नो कांटेक्ट में थे या बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे पर्सन कब डिसीजन लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आपके फेवर में डिसीजन होगा। मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर, मिनिमम 30 आवर्स के अंदर ये एग्जैक्ट एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। आपके पर्सन 3 नंबर देखिए गुरु का है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है,
कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ, और जिस चीज़ का आप दोनों को इंतज़ार था वो चीज़ पूरी होने वाली है। तो क्लेम कर ले इस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी आपके फेवर में है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। गाइडेड मैसेज क्या है अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है एलिवेशन। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे या आपके पर्सन जिससे कि लव की वाइब्रेशन रेज होगी। एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन में यही चीज़ आई है और एंजल्स ने भी आपको यही गाइडेंस दी है। वी हैव गॉट एलिवेशन, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड, वी हैव फॉरगिवनेस। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। अगर पास्ट में आपने तकलीफ़ दी है उनको या उन्होंने तकलीफ़ दी है आपको, आप उनसे दुखी हैं या वो आपसे दुखी हैं या आप दोनों किसी और से दुखी हैं, ये समय है पुरानी बातों को भुलाने का, रिलीज़ करने का, नेगेटिव सिचुएशन से मुक्ति पाने का ये टाइम है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हो अपनी पुरानी गलतियों के लिए। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव सिचुएशंस थी तो इस टाइम पीरियड में वो भी रिलीज़ होंगी, स्पेशली वो सिचुएशंस जिन्होंने आपको हर्ट किया है। देन वी हैव फ्रीडम। यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। इस टाइम पीरियड में आप देखिए, किसी का पहली बात तो आप सहोगे नहीं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएगा। इस टाइम पीरियड में आप किसी लिमिटेशंस के मोहताज नहीं होगे। इस टाइम पे आप अपने फ्रीडम को प्रायोरिटाइज़ करोगे, ओपन माइंडेड रहोगे, जो है जैसा है एक्सेप्टेंस मोड में आप रहने वाले हो। लास्ट कार्ड आज की रीडिंग का है कोऑपरेशन। सो आपके लिए जो मैसेज है, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन इन एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। देखिए, आप अपने प्रेम के रास्ते पर जब चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपने लाइफ में बड़े एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस, कुछ बुरे एक्सपीरियंस। इस टाइम पीरियड में आप रियलाइज़ करेंगे कि हर पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है और हर पर्सन कोई ना कोई गुड और बैड एक्सपीरियंस लेकर चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको मदद मिल सकती है उन चीज़ों से, कहीं ना कहीं आप उनकी मदद कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। सो डू कोऑपरेट। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।